सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात महापुरुषों के मुखारविंद से हम लोगों ने प्रवचन भी सुना और प्रवचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ध्यान की बात चल रही है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान की बात ध्यान से आप सुने। ध्यान की बड़ी महिमा है और ध्यान में कितना ध्यान चाहिए। एक जगह ध्यानाभ्यास हो रहा था तो ध्यान वही कर सकते हैं जो भजन भेद लिए हैं, है ना। बिना भजन भेद लिए आप क्या ध्यान करेंगे। तो ध्यान चल रहा था, सबके सब बैठे थे और मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह विघ्न ना करे तो थोड़ा लोग कपड़ा भी डाल लेते हैं। एक माता जी आई सत्संग सुनने के लिए, कभी काल आती होंगी, तो उसने देखा कि सबके सब बैठे हैं तो वो भी ओढ़ करके बैठ गई कुछ कपड़ा उपड़ा। और जहाँ ध्यान का कार्यक्रम होता है वहाँ पर पहरा भी होता है। एक दो महात्मा पहरा भी करते हैं कि सही से ध्यान कर रहे हैं या आलस में जा रहे हैं। तो माता जी आकर के बैठ गई, कपड़े को डाल लिया सिर पर और ध्यान तो 1 घंटा होता है ना। बेचारी बहुत दूर से आई थी, रोटी लेकर के आई थी। वो देखा कि ध्यान हो रहा है लेकिन ध्यान तो टूट नहीं रहा है। आधा घंटा पौने घंटा हो गया तो भीतर से वो रोटी खाना शुरू किया। ध्यान चल रहा है और रोटी भी खा रही है। तो जो पहरा कर रहे थे उसने सोचा ये चप चप की आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं कुत्ता तो नहीं आ गया ये ध्यान में। तो थोड़ा थोड़ा सिर हिल रहा था तो उसको कहा बाबा ने, जो पहरा कर रहे थे, माता जी क्या कर रही हैं? कहा चुप, ध्यान कर रहे हैं। ये कौन सा ध्यान है भाई? और उनसे जब पूछा गया आपने भजन भेद लिया है, दीक्षा ली है, मंत्र लिया है, तब न ध्यान करेगी।
कहाँ हमने दीक्षा ली है। तो क्या जप करती हैं? तो कहती है कुप्पा घाट मनियारपुर, कुप्पा घाट मनियारपुर। देखिए क्या सुना है, क्या जप सीखा है। इसको समझना होगा। भजन भेद में अगर गड़बड़ी है, संशय है, तो समझ लीजिए आपके यहाँ महापुरुष का पदार्पण हुआ है। अगर शंका है तो समझ लीजिए, ध्यान कोई मामूली चीज नहीं है। 1 सेकंड में विद्युत की जो गति है, 1 सेकंड का समय कितना होता है? घड़ी की सुई यानी कांटा एक बार हिला तो 1 सेकंड हो गया। और 1 सेकंड में विद्युत की जो गति है, बिजली की जो गति है, जो विशिष्ट मानव ने बिजली बनाई है, उसकी गति, उसकी तीव्रता 1 सेकंड में 1,86,767 मील तीव्रता है, गति है। बताइए, जो विशिष्ट मानव ने ये बिजली बनाई है। और मन को किसने बनाया है? मन को परमात्मा ने बनाया है। और इस मन को अपने ध्येय में लगाना है। जो आपको मंत्र बताया गया है, हमारे गुरुदेव ने कहा अब जब ध्यान में बैठिए, आसन को ठीक से, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, और जप कम से कम 15 से 20 मिनट करने का है। अगर 1 घंटा आपको ध्यान करना है, हमारे यहाँ तो 1 घंटा ही ध्यान होता है। बाबा देवी साहब 2 घंटा ध्यान करवाते थे। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो लगभग 20 मिनट मंत्र का जाप करें और मंत्र को फिर छोड़ दें। फिर 20 मिनट लगभग मानस ध्यान करें, मानस ध्यान को भी छोड़ दें। इससे आगे खोल करके बोलने का नहीं है। और 20 मिनट दृष्टि योग, उससे अधिक जितनी मर्जी करना है, आपको लाभ ही होगा। तो इस तरह से अगर जप में मन भागता है, हमारे गुरुदेव ने कहा है महर्षि में पदावली में, जब गुरु महाराज ध्यान करते थे ना गुफा में, 18-19 महीनों तक गुफा में घुस करके गुरुदेव ने साधना की है। और उसके पहले ना जाने कितनी बार कहां कहां एकांत में लंबे लंबे समय तक। लेकिन गुफा में जब गुरुदेव साधना कर रहे थे, और जो साधना के समय में जिस तरह की अनुभूति हुई, उसको गुरुदेव ने लिपिबद्ध किया, लिखा। वही है महर्षि में ही पदावली। तो गुरुदेव वहां ध्यान के बारे में बताते हैं, अगर जप में अगर आपका मन भाग गया, मन ऐसा तैसा भागता है, मन कहां कहां चला जाता है ना। तो जहां जहां मन भगी जाए, ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। धर 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 की धार सारथी चेतना, धर 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 का खेल जतन करी देखना। धर में सुखमन गाठ दृष्टि ठहराई के, अरे हारे में ही यही घाटे चढ़ी जाओ धरा धर धाई के। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो,
पेलो सुखमन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति मंडल सह नाद की सैर दिखाएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल ढिग जुगनो ज्योति टकाटक ताकिए। होत बिज उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे। ज्योति दृढ़ क्यों गहे, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सह जाई छुटे। प्रोढ़ होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोर से अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। गुरुदेव ने 17 पद वहां पर लिखा है ध्यान के बारे में। मैंने तो 2-3 पद आपको सुनाया। मतलब जप से अगर मन आपका भाग जाता है तो वहां लगाइए, मानस ध्यान में मन भागता है तो वहां लगाइए, और दृष्टि योग से भागता है तो वहां लगाइए। और उस समय थोड़ा सा मन को अवसर दिया। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, थोड़ा अवसर दिया तो मन क्या करेगा। तो संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, सूर संग्राम तो विकट बेड़ा मती। सती और सूर के खेल आगे। सूर संग्राम है पलक 2-4 का। एक योद्धा रण क्षेत्र में जब लड़ते हैं तो उनको मरने में थोड़ा समय लगता है। सूर संग्राम है पलक 2-4 का, और सती संग्राम पल एक लागे। पहले समय में सती प्रथा थी, जब पति मर जाता था तो पत्नी को उसी चिता में जबरदस्ती झोंक दिया जाता था। वो तो राजा राम मोहन राय की बड़ी कृपा है, उनकी भाभी को जब उनके भाई साहब का देहांत हुआ, उसी चिता में राजा राम मोहन राय को अंग्रेज के समय में उनकी भाभी को जब झोंक दिया ना, तो राजा राय मोहन राय ने उन्होंने अंग्रेज से पास करवाया, आज के बाद विधवा जी सकती है, और अंग्रेज ने उसको पास किया। उस समय से बंद हुआ है। सती को मरने में कितना समय लगता है। सती संग्राम पल एक लागे, लेकिन सूर संग्राम साध संग्राम है रैन दिन जूझना। साध संग्राम जो ध्यान करते हैं उनको तो रात दिन सतर्कता पूर्वक रहना पड़ता है। ध्यान के बाद हमने देखा था परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को, मुझे मौका मिला है 1988 में जब मैं कुप्पा घाट आश्रम आया था। कितने वर्ष हो गए जोड़ लीजिए। और परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज की सेवा में मैं था, और पूज्यपाद स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज के साथ चलते थे। अधिवेशन तो पूज्यपाद बाबा ही बनाते थे, स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज। तो साथ में रहने का मौका बहुत बढ़िया मिला, और मैं देखता था हम लोग सेवा कर देते थे। पूज्यपाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज को चरण दबा देते थे, 10 बजे सो जाते थे, 12 बजे रात में उठ जाते थे, और कड़े कमान ध्यान करते थे। वो 2 दरवाजे के बीच में थोड़ी जगह बचती है ना, तो उसी से देखता था रात में कि बाबा क्या करते हैं। मैं देखता था चोरी चोरी, तो मैं देखता था बैठे हैं, उसमें बहुत कम उम्र थी, तो देखता था कड़े कमान बाबा एकदम बैठे हुए हैं। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, और जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उल्टी मन गगन सो जमी आई। टूक, थोड़ा सा मन को अवसर दिया, थोड़ा सा लूज किया, ढील किया, तो गगन सो जमी आई, आकाश से नीचे आ जाएगा। पुनर्मुसको भवा, नीचे जहां थे
वहीं थोड़ा सा, और मन की चाल को समझना बड़ी मुश्किल है ना। जो बहुत सतर्क हैं वही समझ पाते हैं मन की चाल को। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने बड़ा सुंदर जिज्ञासा की थी। गुरुदेव, जो भगवान शंकर के अवतार थे, कहा गुरुदेव विद्युत चलम किम। अभी मैंने बिजली की बात बताई थी, है ना। विद्युत चलम किम, विद्युत की तरह चलायमान क्या है, विद्युत की तरह तीव्रता चंचल क्या है। का धन यौवनायुर, धन जवानी और आयु समय बैठा हुआ नहीं है ना। इसलिए जल्दी से लग जाइए इसमें। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया था, और युधिष्ठिर महाराज ने जो उत्तर दिया था उसमें कई प्रश्न हैं। उसमें से एक दो मैं आपको बता रहा हूं, दो तीन प्रश्न किया था। पृथ्वी से भारी क्या है, पृथ्वी से भारी क्या है। माता गुरुतराह भौमे, कहा माता जो होती है वह पृथ्वी से भी अधिक भारी है, गौरवमयी है माता। और आकाश से ऊंचा क्या है, खात पीतो चरस तथा, आकाश से भी ऊंचा पिता है। माता पृथ्वी से भी भारी और पिता आकाश से भी ऊंचा, और वायु से भी ज्यादा किसकी तीव्रता है। मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुत तरी तृणात, वायु से भी अधिक चंचल मन है, और इस मन को ध्यान में लगाना है। अब बोलिए, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने बड़ा सुंदर श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में जब ध्यान की बात चली ना, तो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन जो है ना बड़ा चंचल स्वभाव का है। इस मन को रोकना वायु को रोकने की तरह है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम गलत कहते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निसंदेह असंशयम महाबाहो, बिल्कुल तुम सही कहते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, कोई कुछ बोलते हैं ना, उसकी बात को पहले सुनिए आप, और एकाएक काट दीजिएगा ना तो फिर आगे वो नहीं बताएंगे। पहले सुनिए, पूरी बात बताए, फिर अपना अभिप्राय उसको बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुमने जो कहा ये मन चंचल बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही कहा। असंशयम, इसमें संशय की जगह नहीं है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन हाँ अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास, अगर वैराग नहीं है तो अभ्यास को जारी रखिए। समय पर ध्यान में आप बैठ जाइए, है ना। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या है, भोर को उठिए, उस समय ध्यान कीजिए, स्नान के बाद कीजिए, और जहां रहिए शाम में पैर हाथ धो करके ध्यान कीजिए। अभ्यास को मत छोड़िए, वैराग आ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। वही तो हम लोग सुन रहे थे, है ना। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि शैल समम, शैल कहते हैं पर्वत को, और कई योजन, बहुयोजनम, एक योजन कितना होता है,
4 कोस का। 1 कोस कितना होता है? 3.5 किलोमीटर से कुछ कम, कुछ हल्का सा कम, और 3.25 किलोमीटर से अधिक। 1 कोस, इस तरह से आप गणना कर लीजिए। यदि शैल समम पापम, पर्वत के समान पाप अगर आपसे हो गया है, विस्तीर्णम बहुयोजनम, बहुत फैला हुआ, तो विद्यते ध्यान योगेना, वो ध्यान योग से उसको खंड खंड हम कर सकते हैं। नान्यो भेद कदाचन, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये ध्यान योग की महिमा यही समयानुसार थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।